मौका नहीं देना। हमें सार्वजनिक जगहों पर नमाज नहीं पढ़नी, मस्जिद में पढ़नी, अपने घर में पढ़नी है, ईदगाह में पढ़नी है, अपने ऑफिस में, अपने दफ्तर में, अपने तमाम जगहों पर, ठीक है। लेकिन अब ये जो मुद्दा है कि जो लोग 100-200 घर में नमाज जुमा की अदा कर रहे थे, कोई बड़ा सा घर होगा, घर किसी नॉन मुस्लिम का नहीं, किसी सरकारी संपत्ति, किसी स्कूल में नहीं पढ़ रहे थे, किसी पंचायत भवन में नहीं पढ़ रहे थे, वो अपने घर में पढ़ रहे थे जी। अब घर में नमाज पढ़ रहे हैं, तब आपने कहा कि नहीं उस गांव में क्यों नहीं पढ़े। ये बिल्कुल नहीं चलने वाला। तो आप जो जबरदस्ती प्रोवोक कर रहे हैं कम्युनिटी को, तो ये आप देश के लिए सही नहीं कर रहे हैं। उस कम्युनिटी का तो जो अंजाम होगा वो होगा, लेकिन देश का क्या होगा साहब। मैं तो देश की चिंता कर रहा हूं, मैं देश की बात कर रहा हूं ना, मैं संविधान की बात कर रहा हूं ना, मैं 135 करोड़ लोगों की बात कर रहा हूं ना, कि उनका क्या होगा। जिन्ना पैदा हो जाएगा, जिस जिन्ना को लगातार, जिन्ना क्यों पैदा होगा? मैं कह रहा हूं जिन्ना पैदा होगा। अलगाववादी सोच ही तो जिन्ना को लाया था ना पहले भी। खेल उलटते देर नहीं लगेगा। और जो लोग आज संविधान की बेहुरमती कर रहे हैं, जो संविधान को पामाल कर रहे हैं, जो संविधान को किनारे करके अपनी मनमानी कर रहे हैं, उनका बहुत अच्छा माहौल नहीं बच पाएगा। ये समय भी आने वाला है, उस पर भी मेहनत चल रही है। आपके सामने पुलिस की तरफ से, मुरादाबाद प्रशासन की तरफ से जो स्टेटमेंट है वो भी हम रखेंगे कि उन्होंने क्या कुछ कहा है, लेकिन उससे पहले सवाल ये कि नमाज को लेकर विवाद कोई पहला नहीं है। गुरुग्राम में विवाद इसलिए हुआ कि वो सरकारी संपत्ति थी, पार्कों में नमाज हुई उसका विरोध हुआ, सड़कों पर नमाज हुई उसका विरोध हुआ, हालांकि वो जुमे के दिन होती थी। लेकिन ये इसलिए सवाल खड़े हो रहे हैं कि ये तो निजी खुद के घर में नमाज है, ऐसे मामले को फिर देखिए, हाँ देखिए, मैं एकदम स्पष्टवादी हूँ और मैंने तब भी कहा था मुसलमान भाइयों से, आज फिर कह रहा हूँ, हमें नहीं पढ़नी पार्क में नमाज, सीधी सी बात। हमें सड़क पर नमाज नहीं पढ़नी नहीं है, क्योंकि इस्लाम किसी को भी 5 मिनट के लिए भी दुख देना नहीं चाहता। अगर हम 10 मिनट के लिए रोड ब्लॉक करते हैं, जाहिर सी बात है 10 मिनट में जिनको आने जाने में दुश्वारी होती है, वो बहुत अच्छा मैसेज हमसे नहीं लेंगे, चाहे वो 10 ही मिनट का क्यों ना हो। हालांकि प्यार में सब कुछ हो सकता है। पूरे दिन रोड को ब्लॉक किया जा रहा है यहाँ, ऐसा नहीं कि नहीं किया जा रहा, और 15 दिन, महीने दिन भी किया गया है, कोई विरोध में नहीं होता, कोई विरोध नहीं हो रहा। लेकिन मैं बहैसियत मुसलमान के ये कहता हूँ, मुस्लिम भाइयों, आपको इन चीज़ों से तो खैर बच ही जाना, मौका नहीं देना। हमें सार्वजनिक जगहों पर नमाज नहीं पढ़नी, मस्जिद में पढ़नी, अपने घर में पढ़नी है, ईदगाह में पढ़नी है, अपने ऑफिस में, अपने दफ्तर में, अपने तमाम जगहों पर, ठीक है। लेकिन अब ये जो मुद्दा है कि जो लोग 100-200 घर में नमाज जुमा की अदा कर रहे थे, कोई बड़ा सा घर होगा, घर किसी नॉन मुस्लिम का नहीं, किसी सरकारी संपत्ति, किसी स्कूल में नहीं पढ़ रहे थे, किसी पंचायत भवन में नहीं पढ़ रहे थे, वो अपने घर में पढ़ रहे थे जी। अब घर में नमाज पढ़ रहे हैं, तब आपने कहा कि नहीं उस गांव में क्यों नहीं पढ़े। ये बिल्कुल नहीं चलने वाला। ये आप चलाना भी चाहेंगे तो नहीं चलेगा साहब। मैं कह रहा हूं, बहुत कम लोग ये बात कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं आने वाली पीढ़ी इसको स्वीकार नहीं करने वाली है। और नहीं करने वाली है का मतलब इससे आगे ... आप समझ जाएं, मामला बहुत ज्यादा बेहतर नहीं हो रहा है। इससे जिन्ना पैदा हो जाएगा, जिस जिन्ना को लगातार, जिन्ना क्यों पैदा होगा? मैं कह रहा हूं जिन्ना पैदा होगा। अलगाववादी सोच ही तो जिन्ना को लाया था ना पहले भी। जब भेदभाव की राजनीति होगी, जब किसी को पीछे धक्का मार के आप धकेलेंगे, तो वो कौम, वो समाज बागी हो जाता है और देश में गृहयुद्ध हो जाता है। और इतिहास को पढ़ लीजिए, इतिहास साक्षी है, दुनिया के जिन देशों में गृहयुद्ध हुआ, 100 साल वो देश पीछे चला गया। क्या भारत को आप 100 साल पीछे लेकर जाना चाहते हैं? हम दुनिया के रेस में नंबर 1 बनना चाहते हैं, और हम काम वो कर रहे हैं कि देश में लोगों की सोच गलत हो जाए। तो आप जो जबरदस्ती प्रोवोक कर रहे हैं कम्युनिटी को, तो ये आप देश के लिए सही नहीं कर रहे हैं। उस कम्युनिटी का तो जो अंजाम होगा वो होगा, लेकिन देश का क्या होगा साहब। मैं तो देश की चिंता कर रहा हूं, मैं देश की बात कर रहा हूं ना, मैं संविधान की बात कर रहा हूं ना, मैं 135 करोड़ लोगों की बात कर रहा हूं ना, कि उनका क्या होगा। आप एक कम्युनिटी को टारगेट करेंगे, उसको प्रोवोक करेंगे, नमाज पढ़ने नहीं दूंगा, रोजा रखने नहीं दूंगा, हज करने नहीं दूंगा, ज़कात देने नहीं दूंगा, शादी करने नहीं दूंगा, तुम ऐसे क्यों शादी किए, तुम वैसे क्यों शादी किए। अभी एक घटना घटी दिल्ली में, बता रहा हूँ, शास्त्री पार्क थाने में एक मौलाना ने निकाह पढ़ाया किसी का, कोरोना काल में निकाह पढ़ाया, जल्दीबाजी में कुछ कॉलम खाली रह गए और विटनेस वगैरह के, एक रहे एक न भरे गए। उन दोनों शादी में डिस्प्यूट हो गया लड़का लड़की में, तो भाई मौलाना को बुला लिया गया। मौलाना को थाने में 12 घंटे बैठा कर रखा, बुरी गाली दिया, और मैं कैमरे पर कह नहीं सकता हूँ जो कुछ किया शास्त्री नगर थाने के SHO समेत, SHO की मौजूदगी में, और ऐसे अभद्र टिप्पणी किए गए। साहब ये ज्यादा नहीं चलने वाला। आप गुंडागर्दी कीजिएगा, कब तक बर्दाश्त करेगा आदमी।
ये नहीं, संविधान में एक सिस्टम है, आप बताइए हमारा जुर्म और उस जुर्म की सजा जो संविधान में वो दीजिए आप। अब आप हमको माँ बहन की गाली देंगे, हमको धर्म लगाकर गाली देंगे, हमको आप मजहब से जोड़कर कुछ कहेंगे, तो ये बर्दाश्त नहीं किया अब जाएगा। इस पूरे मामले पर प्रशासन का जो कहना है वो एक बार आपके सामने रख देते हैं। मुरादाबाद पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर जवाब दिया है असदुद्दीन ओवैसी के ट्वीट को रिट्वीट करते हुए। क्या उन्होंने कहा, ग्रामवासियों के बीच हुए आपसी समझौते के बाद भी कुछ लोगों ने समाज में शत्रुता, घृणा, वैमनस्यता की भावना उत्पन्न करने के उद्देश्य से सामूहिक रूप से जगह बदल बदल कर नमाज अदा की, जिस कारण दूसरे पक्ष द्वारा दी तहरीर व जांच के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया, अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। ये कहना है प्रशासन का। आप क्या कहना चाहते हैं? एक गाना पिछले 3 साल से बज रहा है, मैंने नेशनल टीवी चैनल पर इस मुद्दे को उठाया था। जबरन एंकर ने कहा नहीं मैं इस गाने को प्रमाणित नहीं करूंगी, कहाँ गाया गया क्या। मैंने कहा 1000 उसके वीडियोस और ऑडियोज़ मार्केट में वायरल हैं और वो कंपनियों के द्वारा हैं। उस गाने का बोल जो था कि जाग उठेगा जब हिंदू तो ये अंजाम देखेगा, ये अंजाम बोलेगा, जाग उठेगा जब हिंदू तो ये अंजाम बोलेगा, टोपी वाला भी सर झुका के जय श्री राम बोलेगा। इस गाने को अभी आप सिर्फ लिखिएगा यूट्यूब पर, मैं व्यूवर्स को भी बता दे रहा हूँ, यूट्यूब पर सिर्फ लिखिए टोपी वाला भी सर झुका के सर जय श्री राम बोलेगा, वो गाना आ जाएगा। और आज तक ये गाना चल रहा है। इसके गाने वाले पर, इसके गाने वाले पर, इसको आगे बढ़ाने वालों पर, इसको प्रचारित करने वालों पर, इसको चलाने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। पटना में मैं पटना में था हनुमान जयंती के दिन, और महावीर मंदिर जो जंक्शन पर है वहाँ परवीन तोगारिया पहुँचे और यही गाना चलाया जा रहा था। मैंने लाइव अपने फेसबुक पर चलाया और ये गाना चलाया, प्रशासन खड़ी है, सब कुछ खड़ा है। ये हालत क्या है समझिए पहले आप। ये चीज़ प्रशासनिक पदाधिकारियों को सोचना पड़ेगा। ज़्यादा आप धर्म कीजिएगा तो आप कीजिए ना, ज़्यादा दिन नहीं चल सकता है, नहीं चलेगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये हो सकता है इसको थ्रेट समझा जा रहा हो, लेकिन मैं समाज में जाकर सुनता हूँ, समाज की जो आवाज़ है वो मैं कह रहा हूँ। समाज में ये बातें आ रही हैं, यार कब तक सुनेंगे ये चीज़। ठीक है, हमारे अंदर अगर कमियां हैं तो संविधान में जो है सज़ा दीजिए ना, लेकिन आप बिल्कुल ज़बरदस्ती आप हम पर सब कुछ थोपे जाएंगे तो थोपना बहुत ज़्यादा नहीं लंबा चल सकता है। और संविधान जब बचाने की लड़ाई होगी तो एक बात उन लोगों को याद रखना है, देर सवेर 135 करोड़ लोगों में 80 से 90 करोड़ लोग संविधान बचाने के पक्ष में आएंगे। खेल उलटते देर नहीं लगेगा। और जो लोग आज संविधान की बेहुरमती कर रहे हैं, जो संविधान को पामाल कर रहे हैं, जो संविधान को किनारे करके अपनी मनमानी कर रहे हैं, उनका बहुत अच्छा माहौल नहीं बच पाएगा। ये समय भी आने वाला है, उस पर भी मेहनत चल रही है। इसलिए हम निराशावादी नहीं, हम उनको सिर्फ इसलिए ये मैसेज दे रहे हैं कि भाई साहब देश संविधान से चलता है, आपका अपना कलम कुछ भी लिख दोगे कर दोगे, ये नहीं चलेगा। और पंचायती हुई, बार बार जो पुलिस हवाला दे रही है, क्या पंचायती हुई? पंचायती कोई संवैधानिक शब्द है? पहले ये बताइए, किसने पंचायती कर दिया और ये शर्त रखा कि इस गांव में कोई नमाज नहीं पढ़ेगा? मैं फिर कह रहा हूं आपको, और मैं उस गांव में अब जाऊंगा, अब मैं 2-3 दिन के अंदर जाऊंगा। मुझे ये भी देखना है कि क्या उस गांव में पूजा पाठ भी होता है या नहीं होता है, कि सारे लोग नास्तिक हो चुके हैं। अगर सारे लोग नास्तिक हो गए हैं, एग्रीमेंट और पंचायती में कौन कौन मुस्लिम पक्ष के लोग थे, कौन कौन हिंदू पक्ष के लोग थे, ज़रा उनसे भी तो मिला जाए कि क्या हुआ था नहीं हुआ था। ये कोई लॉजिक ही नहीं है कि आपकी पंचायती हुई अब आप घर में भी नमाज नहीं पढ़िएगा। ये समझ से परे मामला है, ऐसा कभी होता ही नहीं। पंचायती कुछ खास चीज़ का होगा कि सड़क पे जलसा नहीं कीजिएगा, सड़क पे पूजा पाठ नहीं कीजिएगा, कुछ माने ऐसी चीज़ें तो हो सकती हैं, लेकिन ये पंचायती कहीं हो ही नहीं सकता, मुमकिन ही नहीं है ऐसा होना कि घर में भी हम गतिविधि मतलब नमाज भी ना पढ़ें और फातिहा भी ना करें तो हम कुछ भी नहीं, मतलब हम करें क्या फिर बताइए? घर में बैठे रहें, नास्तिक हो जाए, गाँव छोड़ के लोग भाग ही जाएगा उस गाँव में, फिर उस गाँव में रहेगा कैसे? ऐसा संभव नहीं है, ना हिंदू के लिए संभव ना मुसलमान के लिए संभव है। इसलिए इस पंचायती की जानकारी लेनी बहुत ज़रूरी है। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। गुलाम सरवर जी थे और बता रहे थे इस खबर को लेकर आपका क्या कहना है। तमाम मुद्दों पर हमने बात की, क्योंकि इसको लेकर सवाल जो उठ रहे हैं कि ये जो निजी घर का नमाज का मामला है और उस पर भी मुकदमा हो जाना अपने आप में तमाम गंभीर सवाल खड़े करता है। इस पूरे मामले को लेकर, इस खबर को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।